साथ आशीष पांडे। देश में एक नए तरीके की साजिश की बू आ रही है। धर्मांतरण का काला खेल करने वालों ने धर्मांतरण के लिए नया प्लेटफॉर्म चुना है, जिसके जरिए वो किसी भी इंसान तक बहुत ही आसानी से पहुंच बना पा रहे हैं। आज बच्चे बच्चे के हाथ में डिजिटल डिवाइस है, जिसके जरिए उनका ब्रेन वॉश करना आसान है और इसी का फायदा उठाते हुए धर्मांतरण का नया तरीका अपनाया गया है, जिसे हम डिजिटल जिहाद कह रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। अवैध धर्मांतरण पर लगातार कसते शिकंजे के बीच इस काले कारनामे को अंजाम देने वालों ने नया तरीका अपनाया है। जिहादियों ने अब सोशल मीडिया को हथियार बनाया है। जिहादी नाबालिग बच्चों को निशाना बना रहे हैं। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन बच्चों का धर्मांतरण कराने का मामला सामने आने के बाद पुलिस सतर्क हुई। पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। हिंदू आईडीज बना के रखते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ये इस्लाम की आयतें पढ़ें और अगर वो आयत पढ़ोगे तो आप गेम जीत जाओगे। तो बाई चांस अगर वो गेम जीत जाते हैं तो उनका इसमें विश्वास पैदा हो जाता है। सिर्फ गाजियाबाद में ही नहीं, बल्कि देश के अन्य कई हिस्सों में भी ऑनलाइन धर्मांतरण के मामले सामने आए। एमपी के दमोह में 3 हिंदू टीचर्स ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपना लिया। हाल ही में मध्य प्रदेश में पकड़े आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर के केस की जांच में भी कुछ ऐसे ही खुलासे हुए। एनआईए की जांच में पता चला कि देश में स्पॉट्यूल्य जिहादी मंसूबों के तहत कई लोगों का धर्म परिवर्तन करा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार किए गए 16 संदिग्धों में कुछ आरोपी पहले हिंदू थे और धर्म परिवर्तन करने के बाद मुसलमान बन गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी पत्नियों और बच्चों का भी धर्म परिवर्तन कराया। जिहादियों का ये तरीका सबसे अलग है। इसके जरिए लोगों से संपर्क करना बेहद आसान है। जिहाद का ये काला कारनामा पहले मस्जिदों और गिरजाघरों तक ही सीमित था। धीरे धीरे इसने अपना विस्तार किया और कई जिहादियों ने अपने घरों से इस तरह के ताने बाने बुने। लेकिन अब जो फॉर्मेट सामने आया है वो काफी बृहद है। इसमें लोगों से संपर्क करने की कोई निर्धारित सीमा नहीं। डिजिटल जिहाद की शुरुआत जिहादियों के सोशल मीडिया पर लोगों के चयन से शुरू होती है। जिहादी उन लोगों का चयन करते हैं जो गेमिंग के शौकीन हैं या फिर नाबालिग बच्चे। उन्हें ऑनलाइन गेम मुफ्त में खिलाते हैं। एक चैटिंग एप्लीकेशन है जिसमें कि एक दूसरे से आप सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है जिसका नाम है डिस्कॉर्ड, DISCORD। डिस्कॉर्ड है, ये भी एक अमेरिकन मोबाइल एप्लीकेशन है। उसके माध्यम से ये एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और फिर यहीं से शुरू होता है खेल। बच्चों पर दबाव बनाते हैं और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उनका ब्रेन वॉश करते हैं। ब्रेन वॉश के लिए जाकिर नाइक जैसे लोगों के वीडियो दिखाते हैं। तो भारत में प्रतिबंध लगा था डॉक्टर जाकिर नाइक का, तो उनकी वीडियो वगैरह शेयर करते हैं और उसके बाद इनको प्रेरित करते हैं इस्लाम धर्म कबूलने के लिए। एक बार जब वो इस्लाम धर्म कबूल लेते हैं, फिर आगे और फर्दर डॉक्टरेट करना चाहते हैं और इनको वीडियो शेयर करते हैं। जिहाद के इस डिजिटल फॉर्मेट ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई तो शुरू कर दी, लेकिन कार्रवाई के साथ साथ इसके रोकथाम और निगरानी के लिए कड़े कदम उठाने भी बेहद जरूरी हो गए, जिसके लिए यूपी पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को मामले की जानकारी दी है। गाजियाबाद से हिमांशु के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो गाजियाबाद में गेमिंग से धर्मांतरण मामले में एक्शन तेज है। मास्टरमाइंड शाहनवाज मकसूद उर्फ भद्दू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस महाराष्ट्र में लगातार दबिश दे रही है। अलग अलग इलाकों में शातिर की तलाश जारी है। शाहनवाज मकसूद उर्फ भद्दू की गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद पुलिस लगातार दबिश दे रही है। महाराष्ट्र में बीते 5 दिनों से गाजियाबाद पुलिस मौजूद है और रात भर में अगर हम बात करें तो 5 अलग अलग लोकेशन पर गाजियाबाद पुलिस ने दबिश दी है, जहां से भद्दू की लोकेशन मिली है। भद्दू बेहद शातिर तरीके से पुलिस से फिलहाल बच रहा है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस भी भद्दू के इर्द गिर्द घूम रही है। जल्द ही भद्दू की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की जा सकती है। आपको बता दें, ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से किशोरों का धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसमें जो भद्दू शख्स है वो बेहद अहम कड़ी इस मामले का है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर अब्दुल रहमान शख्स को गिरफ्तार किया था, जो गाजियाबाद के संजय नगर स्थित जमा मस्जिद के 15 सदस्यीय कमेटी का सदस्य भी रहा है, जिसने 2 किशोरों का, जो कि गाजियाबाद के ही हैं, उनका धर्मांतरण कराया था, उन्हें नमाज पढ़ना सिखाया था। यहां तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि हिंदुस्तान में बैन है, उनकी वीडियोस उनको दिखाई जाती थी। ऐसे में जो पूरे इस प्लान का मास्टरमाइंड है वो भद्दू बताया जा रहा है और भद्दू की गिरफ्तारी के लिए दबिशें लगातार जारी हैं। IB, ATS, UP STF
जो तमाम टीमें हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि बद्दों को गिरफ्तार किया जा सके, ताकि इस पूरे नेक्सस का पता चल सके कि आखिरकार इस नेक्सस के तार पूरे देश भर में कहां कहां फैले हैं और कितने नौजवान युवक अब तक इस नेक्सस का शिकार हो चुके हैं। साथ ही ये भी सवाल खड़ा होता है कि इस नेक्सस को फंडिंग कहां से की जा रही थी, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भद्दों के पास है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह के नेक्सस पूरे देश भर में चलाए जा रहे हैं। पीसीटी निपुण अग्रवाल का कहना है कभी भी भद्दों की गिरफ्तारी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। और इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ डॉक्टर आनंद कुमार, एक्स IPS हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जदौन साइबर एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी हिंदू धर्मपुर हैं, जो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ निपुण अग्रवाल DCP कविनगर हमारे साथ भी जुड़े हैं। सर, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा, इस पूरे नेक्सस की अगर बात की जाए, इस पूरे जाल की अगर बात की जाए, कैसे ये पूरा खेल निकलकर सामने आया और अब तक क्या कुछ कार्रवाई जो इसमें देखने को मिली है? देखिए, इसमें 30 मई को एक नाबालिग जैन लड़के के पिता की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई थी कि उनके बेटे का बहला फुसला के धर्मांतरण कर लिया गया है। इसमें 2 लोगों के नामजद तहरीर आई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसकी डिजिटल आइडेंटिटी बद्दों के नाम से थी, जिसकी जब हमने साइबर हमारी टीम ने काम करा, इसका ओरिजिनल नाम शहनवाज मकसूद खान निकला, जिनकी जो थाना क्षेत्र मुंब्रा थाने जनपद के रहने वाले हैं। तत्काली हमने बॉम्बे एक टीम रवाना कर दी इनकी गिरफ्तारी के लिए। साथ ही साथ एक अब्दुल रहमान नाम के मौलवी का नाम सामने आ रहा था। ये 15 मेंबर की एक कमेटी है, इंतजामिया कमेटी है जामा मस्जिद संजय नगर की। जब इनसे डिटेल में पूछताछ करी तो इनके विरुद्ध हमको सब्सटैंशियल डिजिटल एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मिले, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। और बाकी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से ये करा जाता था, फोर्टनाइट मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन है और डिस्कॉर्ड एक चैट इंजन है, जिसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है, जिसके माध्यम से डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो शेयर करे जाते तो इनको इंडोक्ट्रिनेट करा जाता था। तो इस पे हम फर्दर और टीम्स को इंटरोगेट करके बाकी इसमें जो भी एक्शन है हम ले रहे हैं। गिरफ्तारी की बात की जाए, अभी कौन लोग रह गए हैं जिनकी गिरफ्तारी है? साथ ही साथ इसका क्या इस चीज से डिनाई किया जा सकता है कि ये बहुत बड़ा साजिश हो सकता है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बाकी दूसरे राज्यों में भी इसका कनेक्शन देखने को मिलेगा? इसमें अब्दुल रहमान नाम के जो मौलवी थे मस्जिद के, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ ही साथ बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी है, उनकी डिटेल्स हमको पूरी पता लग गई हैं। हमारी टीम्स लगातार दबिशें दे रही हैं, इनको जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ हरियाणा में, पंजाब में जहां पे विक्टिम्स को इंडोक्ट्रिनेट करा गया है, उनके साथ हमारी टीम तालमेल में है, उनसे पूछताछ करी जा रही है। और बिल्कुल इसमें हम एक बड़े नेक्सस का हम डिनायल नहीं कर सकते हैं कि और स्टेट्स में भी ये वर्क कर रहा हो। सर, अगर बात की जाए कितने इसमें जो लोग हैं जिनका धर्म परिवर्तन किया गया, उसकी कोई डिटेल आपके पास हो, डेटा? अभी 4 लोगों का हमको नाम सामने आया है, जिसमें कि एक जैन और एक हिंदू नाबालिग है, वो गाजियाबाद का रहने वाला है। एक फरीदाबाद का नाबालिग लड़का है और एक चंडीगढ़ का नाबालिग लड़का है। इनका नाम सामने आया है। इस तरह की साजिश को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो भी इस तरह से पेरेंट्स हैं, हम उनको आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, उनको अगर अपने बेटे का कोई बिहेवियर सस्पिशियस लगता है, उनका जो इंटरनेट ट्रैफिक है उस पर कौन सी वेबसाइट्स विजिट कर रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कोई एंटी सोशल वेबसाइट्स विजिट कर रहे हैं, तो तत्काल ही पुलिस को सूचना दें। हम लोग उनके साथ मिलकर इन पे एक्शन लेंगे। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो अपनी राय रखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और हमारे साथ मौलाना शाहबुद्दीन रजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मौलाना जी, आपने पूरी बात सुनी होगी DCP साहब की, हमने रिपोर्ट भी दिखाई, किस तरह से ये जो पूरा नेक्सस है, किस तरह से जो साजिश है वो देखने को मिले, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है। आपकी राय क्या है इस पूरे खेल पर? देखिए, इस्लाम ने साफ साफ तरीके से वाज़ेह किया है, स्पष्ट लिखा है कि लालच के जरिए या जोर दबाव के जरिए किसी तरीके से किसी को मजहब तब्दील करने के लिए नहीं कहा जा सकता। और पैगंबर इस्लाम की यही तालीमात है और उन्होंने सख्ती से मनाही की है कि किसी को लालच के जरिए मजहब तब्दील नहीं कराया जाएगा। अब हमारा हिंदुस्तान का जो आईन है वो भी इसी बात की तालीम देता है कि लालच के जरिए अगर कोई मजहब तब्दील कराता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। गेम के जरिए जो मामला गाजियाबाद का सामने आया है,
तो ये निहायत ही खतरनाक मामला है। और जैसा कि अभी एसपी साहब बता रहे थे और उनकी बातों से लगा कि ये बहुत बड़ा मामला है। तो इससे पहले भी कुछ गेम ऐसे हैं जो पाकिस्तान से चलते हैं, कट्टरपंथी विचारधारा के लोग चलाते हैं, तो उनसे बचना चाहिए और यहाँ पर ऐसा इंतजाम होना चाहिए। और मैं बराबर अपने जलसों में हम अपने नौजवानों को ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान से चलने वाली किसी भी साइट या किसी भी नेटवर्किंग या तमाम चीजों से न जुड़े और उसकी चीजों को न देखें। अब जहां तक जाकिर नाइक की बात है, तो जाकिर नाइक कट्टरपंथी विचारधारा का आदमी था और उसने यहाँ पर यानी शिद्दत से कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाया। बहुत दिनों के बाद हुकूमत को होश आया और पीस टीवी पर बैन लगाया और जो इस्लामिक फाउंडेशन था उसका एनजीओ, उस पर बैन लगाया। तो ये बहुत दिनों के बाद, जबकि वो सालों साल से यहाँ पर बम्बई में बैठ करके इस तरीके से प्रचालित कर रहे थे और कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे थे। हमने बहुत पहले ही शिकायत की थी, गृह मंत्रालय को भी शिकायत की थी और उसके 2 साल के बाद में गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और प्रतिबंध लगाया। तो हमने प्रतिबंध का समर्थन किया और कभी भी जाकिर नाइक को सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों ने कबूल नहीं किया, उनकी विचारधारा को कबूल नहीं किया और न कभी सुन्नी बरेलवी मुसलमान पीस टीवी को देखते थे। हम लोगों ने बायकॉट कर रखा था। मगर गवर्नमेंट जो है बहुत देर में सोचती है, जब कोई कांड हो जाता है तब गवर्नमेंट को समझ में आता है कि भाई ऐसा हो गया। अब यहाँ पर सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि चाहे जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हो, हुकूमत का अमला हो, खुफिया विभाग हो, ये तमाम चीजें कहाँ खोई रहती हैं, कहाँ सोई रहती हैं। जब सर उन्होंने ही काम किया है, उन्होंने ही काम किया तभी इस नेक्सस का पता चला है। खैर, यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा खेल है, इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश हो सकती है? इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? देखिए, गजवाए हिंद की तैयारी है, ये लगातार इसमें लोग लगे हुए हैं और देवबंद से इसको कंडक्ट किया जाता है। दारुल उलूम देवबंद से सारा जिहाद कंडक्ट होता है। बहुत बार देवबंद के मदरसे से भी आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं। तो गंभीर विषय है और बहुत सतर्कता का विषय है। अपने सामाजिक दृष्टिकोण से भी सभी मेरा निवेदन है, जैसा अभी आला अधिकारी ने रिक्वेस्ट की है, अपने बच्चों के हाथ में जो मोबाइल फोन है वो किस तरीके की गेमिंग कर रहे हैं, किस तरीके की सर्फिंग कर रहे हैं, उस पर क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, इसका ये संज्ञान हमें स्वतः लेना पड़ेगा। क्योंकि जिहादी तो एक नेटवर्क है जिसको फंडिंग हो रही है लगातार इस्लामिक राष्ट्र की ओर, इस देश को बढ़ाने की वो लगातार अपना काम कर रहे हैं और बहुत गंभीर तरीके से इसके पीछे मंसूबा क्या हो सकता है? मंसूबा है बड़े स्तर पे धर्म परिवर्तन करा के इसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना, ऐसे बच्चों को तैयार करना जो सुसाइडल बॉम्ब तक बन जाएं। उनकी मानसिकता, मैंने काम किया है ऐसे बच्चों पर, उनकी वो अपने आप को मानते ही नहीं है कि वो कभी सनातन में जन्म लिए थे। वो तो ये मानते हैं कि वो अल्लाह के कार्य के लिए इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया है और वो अल्लाह की इबादत और अल्लाह का जो आदेश है, उनके नबी का, मोहम्मद का जो आदेश है, उसको पूर्ण करने के लिए इस धरती पर आए। इस तरीके का ब्रेन वॉश किया जाता है ऐसे बच्चों का। और अभी जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, अभी बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना प्रशासनिक तंत्र की, जब वो इन बच्चों से डील करेंगे तो ये बातें इतनी गोपनीय है कि ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से इन बच्चों को, अगर आप कह देंगे कि आप अपनी कमर पे सुसाइड बॉम्ब्स बांध के कूद पड़ो भीड़ के अंदर, तो वो मानव बम की तरह रिएक्ट करेंगे और वो कूद पड़ेंगे। वो तैयार होते हैं, उनको तैयार इसीलिए किया जाता है। नहीं, इस्लाम का नाम लिए बिना मौलाना साहब ये बात पूरी नहीं होती है, क्योंकि हर जगह ऐसा ही क्यों हो रहा है कि धर्म परिवर्तन करवाने वाले एक विशेष संप्रदाय से आते हैं। ये यहाँ नाम जो सामने आए हैं वो आपने सुन लिए होंगे। नहीं, इस्लाम का नाम लेना जरूरी है। मुसलमान भी हिंदू बन रहे हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो हिंदू बन रहे हैं। बता दीजिए, एक आध नाम बता दीजिए शाहबुद्दीन जी। तो मैं हिंदू मजहब को दोषी नहीं देता हूँ, किसी मजहब को दोषी नहीं देता हूँ। बताइए, आप FIR कराइए, यहाँ बैठकर सिर्फ लोगों को भ्रमित करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा वाक्या है तो उन पर FIR दर्ज कराइए।
शोर मचाने से इस्लाम को मत कहिए। ठीक है शहाबुद्दीन जी जवाब, के मामले आते हैं इस्लाम सामने आता है। जवाब शहाबुद्दीन जी जवाब, अगर आपको लगता है तो आप नाम जो है FIR कराइए। इस्लाम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं क्यों नहीं, आप बिल्कुल हम FIR कराएंगे। तकरीबन बरेली में 40 लड़कियां हिंदू बन चुकी हैं। सर आपको ये बता दें कि धर्मांतरण के सबसे ज्यादा मामला अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बरेली से सबसे ज्यादा मामला जो है अभी तक देखने को मिल रहा है, उसी बरेली से जहां से आप बात कर रहे हैं, जहां की आप बात कर रहे हैं। अब बरेली में बहुत सारी लड़कियां हिंदू हुई हैं और एक शख्स हैं वो जो हिंदू बनवा रहे हैं 5-5 हजार रुपया दे रहे हैं। उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, पूरे सबूत भी मेरे पास में है। अगर मैं कभी भी किसी मजहब को दोषी करार नहीं देता हूँ, ऐसे ही आपको भी इस्लाम मजहब को दोषी करार नहीं देना चाहिए। और पैगम्बर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मत लीजिए, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मत लीजिए। नूपुर शर्मा ने नाम लिया था, देखा था आपने क्या हुआ। पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी बढ़ गई, अमन शांति धर्म हो गई। नूपुर शर्मा ने नाम लिया था, खुद गवर्नमेंट को डिफेंस करना पड़ा, खुद गवर्नमेंट को डिफेंस करना पड़ा। गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई, नूपुर शर्मा के मामले में गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई। गवर्नमेंट ने आकर के सफाई दी और मुस्लिम ममालिक से जाकर के अपनी सफाई दी, खुद वजीर आजम ने सफाई दी और आपके वज़राए आजम जो थे पूरी हुकूमत लग गई सफाई देने में। पूरी हुकूमत ने नूपुर शर्मा के मामले में सफाई दी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप ठीक है शहाबुद्दीन जी एक बात बता दीजिए। शहाबुद्दीन जी आपसे सवाल है, सवाल सुन लीजिए फिर बोलिएगा। शहाबुद्दीन जी आपसे सवाल है, क्या कोई नाम आपने ऐसा सुना जो यश से ताहिर बनाओ, लेकिन हमने सुना है जो ताहिर था और लेकिन यश बनकर मॉडल को फंसाने का काम किया, सुना आपने कहीं ऐसा नाम? मेरे पास में रिकॉर्ड है, मेरे पास में बयान सर रिकॉर्ड है तो जाके FIR करवाइए आप, अभी तक क्यों नहीं करवाए? और रिकॉर्ड कहने से सिर्फ यहाँ बैठकर रिकॉर्ड कहने से काम नहीं चलेगा ना। हमने कर दिया, तहरीर दे दी है, हमने तहरीर दे दी है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर आनंद कुमार ex IPS भी हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करना चाहेंगे। और सर आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो पूरा नेक्सस है, ये जो पूरा खेल है, ये इतनी आसानी से जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या कदम होने चाहिए और इस पूरे नेक्सस को कैसे रोका जाना चाहिए? आपसे सवाल नहीं हो रहा है ना। देखिए आनंद जी, हाँ पहली चीज तो ये है कि जो सोशल नेटवर्किंग सिस्टम जो भी चल रहा है या इंटरनेट पर जो भी कुछ चल रहा है उसका मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है, यदि अनडिजायरेबल एक्टिविटीज कहीं होती है तो उसको डिटेक्ट करना, उसको मॉनिटर करना, वो काम होना चाहिए। वैसे एजेंसीज हैं जो ये काम करती है, पुलिस भी ध्यान रखती है, परंतु ये इतना बड़ा सिस्टम है और हर मूवमेंट को और हर गतिविधि को एक प्रकार से चेक करना, मॉनिटर करना असंभव हो जाता है। इसलिए सबसे पहले माता पिता परिवार की जिम्मेदारी होती है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये उनके ऊपर नजर रखना और उससे वाकिफ रहना। ठीक है, पहला रोल पेरेंट्स का हो गया। आनंद जी, अगर पुलिस का रोल समझा जाए इसमें, तो पुलिस का रोल कैसे होना चाहिए, कैसे इस पूरे नेक्सस को जो है भंडाफोड़ किया जाना चाहिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए पुलिस की तरफ से? और देखिए, जहां तक पुलिस का सवाल है, जहां भी कहीं किसी ढंग की अपने तरफ से भी वो अपना काम करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब, परंतु ये इतना बड़ा काम है कि जो संभव नहीं है हर उसको मॉनिटर करना कि कहां पर क्या हो रहा है। परंतु कहीं ना कहीं डिजिटल सिग्नेचर आप जो भी कुछ करते हैं उसके कहीं ना कहीं छूट जाते हैं और उसके माध्यम से इसका पता लगाना, या यदि हमें कुछ जानकारी पेरेंट्स से या किसी से कंप्लेंट मिलती है तो उसके माध्यम से फिर पीछे जाकर के वो सारी जानकारी
उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, हमारे साथ एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जदौन साहब भी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। सर, आपसे समझते हैं कि इस पूरे खेल को कैसे रोका जाए, इस पर कैसे नजर बना के रखनी चाहिए कि ये जो खेल है बच्चे जो है इसके जद में आ रहे वो इसकी जद में ना आए, कैसे निगरानी की जाए? देखिए, जैसे अभी डॉक्टर अनंत कुमार ने कहा, ये बात सही है कि तो आईटी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती है वो इतनी मल्टीपल है, इतनी ज्यादा है कि हर ट्रांजैक्शन को चेक कर पाना अपने आप में संभव नहीं है। लेकिन उसके दूसरी तरफ जब तक कोई जो लोग जिस तरह से ऐसे तो नहीं किया, किसी ऐसे व्यक्ति को कन्वर्शन करा दिया जिसको नहीं कराना चाहिए था, गलत किया, तो आपने कभी ऐसा फतवा जारी किया कि इस व्यक्ति को हम इस्लाम से बाहर करते हैं और ये जो प्रॉपर जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा, या इसने ऐसा कन्वर्शन फोर्स कन्वर्शन कराया, इसी केस के अंदर। ठीक है, शाहबुद्दीन जी जवाब, रजवी साहब जवाब। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। शाहबुद्दीन जी जवाब। जी, फतवा जारी किया ऐसे लोगों के खिलाफ? जी, सुनिए। देखिए, कन्हैया लाल की हत्या की गई, हमने फतवा जारी किया कि ये शरन गलत हुआ। उसके बाद में ये तन से जुदा का नारा का ऐलान हुआ, उसके खिलाफ हमने फतवा जारी किया और हमने नौजवानों से कहा कि ये नारा न लगाएं, ये पाकिस्तान से प्रमोटेड नारा है, ये हिंदुस्तान का नारा नहीं है, इस पर अमल किया गया, इसके खिलाफ फतवा जारी किया। अभी लव जिहाद के खिलाफ भी हमने फतवा जारी किया। ठीक है, मुसलमान। ठीक है, आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो देश में एक नए तरीके की साजिश की जो बू आ रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जरूरत है तो अपने बच्चों पर नजर रखने की कि उनके हाथ में अगर आपने मोबाइल फोन दिया है तो वो गेम खेल रहे हैं, क्या वो किसी से चैट करें, क्या कोई वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर तो नहीं है